नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्त के अंतर्गत रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह से अधिकतर प्रश्न बनते हैं जब भी रक्त का टॉपिक दिया हुआ होता है किसी भी सिलेबस के अंतर्गत। तो आज पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। अब तक रक्त के हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, दो पार्ट पढ़ लिए, जिसके अंतर्गत हमने एक तो रक्त की सामान्य जानकारी, क्या क्या पढ़ा है अब तक वो देख लेते हैं। एक बार सामान्य जानकारी पढ़ी हमने रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। उसके अलावा रक्त के जो भाग हैं, रक्त के भाग, उनके बारे में जानकारी ली, कौन कौन से हैं। रक्त के भाग के अंतर्गत हमने प्लाज्मा, उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा रक्त कणिकाएं पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ा। रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, उनके बारे में जानकारी ली। फिर उनका एक तुलनात्मक अध्ययन देखा तीनों का। आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। तो एक बार पहले रक्त समूह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले रक्त समूह को मुख्य रूप से चार भागों में बांट रखा है। ठीक है, एक तो है ए बी और ओ। टोटल चार भाग हो गए, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। तो रक्त समूह को चार भागों में बांट रखा है। एक तो रक्त समूह को चार भाग में बांट रखा है, या चार प्रकार से बांट रखा है। एक तो है ए, एक बी, फिर एक ए बी और एक ओ। ठीक है। रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? रक्त समूह का जनक, जनक की अगर बात करोगे तो आएगा कॉल लैडिस्टिनर। कॉल लैडिस्टिनर। चार भागों में बांट रखा है, जिसमें चार प्रकार या चार भाग में ए बी और ओ। और रक्त समूह के जनक की बात करें तो कौन होगा? लैडिस्टिनर। ठीक है। और रक्त समूह की खोज भी किसने की है? कॉल लैडिस्टिनर की है। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त को चार भागों में बांट रखा है, जिसमें ए है, बी है, ए बी है और ओ है। और खोज करने वाले कौन है? कॉल लैडिस्टिनर। ठीक है, ये को दो फैक्ट है जो रक्त समूह से संबंधित है। अब एक सारणी आती है रक्त समूह से संबंधित, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर सारणी की बात करें तो सबसे पहले कॉलम आएगा कि रक्त समूह कौन कौन से हैं। ये हो गया रक्त समूह। उसके बाद आता है एंटीजन कौन कौन से। रक्त समूह का एंटीजन कौन कौन सा है, किस रक्त समूह का कौन सा एंटीजन है। फिर आता है एंटीबॉडी। फिर है ले सकता है, कौन सा रक्त समूह किससे रक्त ले सकता है। और कौन सा रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है। तो टोटल चार हो गए। रक्त समूह की बात करें तो चार रक्त समूह है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। ठीक है। तो ए का जो एंटीजन है वो ए का ही है। जो रक्त समूह ए का एंटीजन क्या है? ए, छोटा ए। इससे ऐसे दिखा सकते हैं, बी का बी और ए बी का ए बी, ए बी का ए बी। और ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है। वापिस जाए, जैसा रक्त समूह होगा वैसा एंटीजन होगा। जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन। जैसे ए का ए, बी का बी, ए बी का ए बी और ओ में अनुपस्थित होता है। और एंटीबॉडी की बात करें तो ए का जो एंटीबॉडी होता है वो होता है बी, और बी का जो एंटीबॉडी है वो है ए, और ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। और ओ का एंटीबॉडी क्या हो गया फिर? ए बी। तो अभी देखिए, रक्त समूह है ए तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। और रक्त समूह है बी, उसका एंटीजन बी और रक्त बॉडी ए। और रक्त समूह है ए बी, उसका एंटीजन तो ए बी है और एंटीबॉडी उसमें उपस्थित नहीं होती। उसी तरह ओ में एंटीजन उपस्थित नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी उपस्थित जो ए बी होती है। ठीक है। उसी तरह ए जो है किस किस से ले सकता है, तो ए के लेने की बात होगी तो ए एक तो ए से ले सकता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड। और ओ से ले सकता है। ए किस किस से ले सकता है? ए तो एक से लेगा, जो जैसा है वैसे तो लेगा ही। ए से लेगा, उसके अलावा ओ से लेगा। किसे लेगा? ओ से। और बी, बी है तो बी से लेगा ही, उसके अलावा ओ से लेगा। ठीक है। ए बी, ए बी तीन जनों से ले सकता है, चारों से। ए है, ए से लेगा, ए बी में ए है तो ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से खुद से लेगा और ओ से लेगा। और ओ जो है सिर्फ ओ से ले सकता है।
वापस देखिए, ए जो है ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी जो है बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी जो है ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। तो ओ जो है सर्वदाता हो गया, यानी सभी को दे सकता है, यानी ओ को सभी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देने की बात। तो देने की बात करोगे तो ए जो है, ए किस किस को दे सकता है अपना ब्लड, ए ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं किस किस को अपना ब्लड दे सकते हैं, तो ए जो है ए को दे सकते हैं, उसके अलावा ए बी को देंगे। ठीक है, बी जो है बी को देगा, उसके अलावा ए बी को देगा। ए बी सिर्फ ए बी को ही देता है, ए बी जो है ले तो सबसे लेता है, ए से भी लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, लेकिन देगा किसको, ए बी को ही देगा। वैसे के वैसे ए जो है ए से लेगा और ए बी को दे, ए से लेगा, ओ से लेगा, और देगा किसको, ए और ए बी को। बी जो है बी से लेगा, ओ से लेगा, लेकिन देने की बात आएगी वो बी को देगा और अपने वाले समूह से मिलते जुलते ए बी को देगा। उसी तरह ए बी जो है सबसे लेता है, लेकिन देता सिर्फ किसको है, ए बी को। ओ ओ देता सबको है, किसको देता है, सबको देता है, लेता सिर्फ किससे, ओ से ही लेता है, लेकिन देता किसको है, सबको। तो ए बी, ए बी और ओ। वहां पे देखिए, ओ जो है सबको दे सकता है, ए बी और ओ को, जबकि ए बी जो है सबसे ले सकता है। तो सबको देने वाला यानी सर्वदाता कौन हो गया यहाँ पे, सर्वदाता, जो सभी को खून दे सकता है। सब ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो है ओ जो है सभी को खून दे सकता है, और सबसे ले सकता है खून, वो कौन सा है, सर्वग्राही। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी। ए बी जो है सबसे ब्लड दे सकता है, और ओ जो है सबको ब्लड दे सकता था। ये था एक छोटा सा टॉपिक आज का, रक्त समूह से संबंधित, जहाँ से सीधे प्रश्न हमेशा बनते हैं इस सारणी से, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, किसका एंटीजन क्या है, किसका एंटीबॉडी क्या है। छोटा टॉपिक था रक्त समूह। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।